बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है वही की ज़रूरत। अब हर मुसलमान को इस बात का इल्म है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया के अंदर क्यों भेजा। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मुसलमान को इम्तिहान और आजमाइश के लिए भेजा है। हर मुसलमान को इल्म है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए भेजा है। फिर जब अल्लाह ताला ने मुसलमान को दुनिया के अंदर आजमाइश के लिए भेजा, फिर काम अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाए कि तुमने ये काम सर अंजाम देने हैं, और उसके बाद पूरी कायनात को इंसान की खिदमत में लगा दिया। जैसे सूरज का निकलना, ये भी क्या है, इंसान की खिदमत के लिए है। इसके ज़रिए क्या है, गंदम पकती है, फल पकते हैं। और इसी तरह चाँद का निकलना, इसके ज़रिए से फलों के अंदर मिठास पैदा होती है। और इसी तरह दरियाओं का चलना, हवाओं का चलना, चरिंद परिंद का होना, ये तमाम के तमाम क्या है, इंसान की खिदमत के लिए है। इससे क्या है, इंसान इस्तिफ़ादा हासिल करता है, फ़ायदा हासिल करता है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे काम लगाया कि तुमने ये काम क्या सर अंजाम देने हैं। अब जब इंसान दुनिया के अंदर रह रहा है तो उसने क्या दुनिया के अंदर कामों को सर अंजाम देना है। अब उसे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जो ये काम करने लगा हूँ ये अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है या अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। यानी ये जो मैं काम अब कर रहा हूँ इससे अल्लाह राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे, ये हमें किस तरह मालूम होगा। ये हमें मालूम होगा इल्म के ज़रिए। और इल्म के ज़राए कितने हैं? इल्म के 3 ज़राए हैं। नंबर 1 हवासे खमसा, नंबर 2 अक़ल, और नंबर 3 वही। हवासे खमसा क्या है? हवासे खमसा आँख है, मुंह है, कान है, हाथ है, पाँव है, ये हवासे खमसा है। इनके ज़रिए क्या हमें इल्म हासिल होता है। जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, आँख के ज़रिए देखा, तो अब हमें इल्म हासिल हुआ कि इसका चीज़ फ़लाँ चीज़ है और इसका रंग फ़लाँ है। मसलन हमने कार को देखा तो इससे यह इल्म हासिल हुआ कि इसका क्या है, रंग सफ़ेद है, क्योंकि हमने सफ़ेद कलर की क्या है, कार देखी। अब अगर हम आँख को बंद कर लें तो हमें हमारे सामने से कोई चीज़ गुजरे या हम कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकते। हमें इल्म हासिल नहीं हो सकता कि इसका रंग क्या है, सफ़ेद है, ब्लैक है, कैसा है। तो यह इल्म हासिल होगा आँख के ज़रिए से, अक़ल के ज़रिए से नहीं। और जो चीज़ हमें, मसलन हम फल ले लें, आम का फल ले लें, तो अब हम अगर आँख बंद कर लें, हमारे सामने फल रखे जाएं, तो हमें इल्म नहीं हासिल होगा कि ये आम है, माल्टा है, क्या है, कौन सा फल है। ये जब हम आँख खोलेंगे तब हमें पता चलेगा इसका क्या है, ये आम है और ये माल्टा है। यानी इल्म जो हमें हासिल होगा वो आँख के ज़रिए से हासिल होगा। आँख देखेगी तो उसको पहचानेगी कि ये क्या है, फ़लाँ फल है। और फिर अब उस फल का ज़ायका कैसा है, ये क्या है, ज़ुबान के ज़रिए मालूम होगा कि जब हम उसे खाएंगे तब हमें इल्म हासिल होगा कि ये फल मीठा है, कड़वा है, कैसा है। तो ये जो इल्म है ये हवासे खमसा से हासिल होंगे। और जब हवासे खमसा के बाद आती है अक़ल, अक़ल के ज़रिए हमें यह इल्म हासिल होगा कि ये जो फल है, ये बाग है, इसका मालिक कौन है। जब हम तहकीक करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसका क्या फ़लाँ मालिक है। और अक़ल भी क्या कामिल नहीं है, अक़ल भी क्या नाक़िस है। क्योंकि अगर अक़ल कामिल होती तो जो शख्स भी दुनिया के अंदर काम करता तो वो नाक़िस ना होता, बल्कि उसके अंदर कोई नुकसान ना होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता। चूँकि अक़ल नाक़िस है तो इस वजह से उसे फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब आगे वही की बारी। अब जब इंसान दुनिया के अंदर काम करता है, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं काम सर अंजाम दे रहा हूँ ये शरीयत के मुताबिक है, ये काम ठीक है या नहीं। यानी इस काम के करने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ तो नहीं होंगे। तो ये हमें इल्म हासिल होगा वही के ज़रिए से। ये इल्म ना तो अक़ल से हासिल होगा, ना आँख से हासिल होगा, ना हवा से खमसा से हासिल होगा। ये इल्म जो है वही के ज़रिए से मालूम होगा। और वही किस तरह नाज़िल होती है? वही जो है रब्बे कायनात अपने प्यारे बंदों में से किसी को मुंतखब करते हैं। जैसे रब्बे कायनात ने अंबिया कराम को किसी पैगंबर को मुंतखब किया, फिर उसके बाद उस पर जो कलाम इलाही नाज़िल होता है उसको वही कहा जाता है। यानी वही इस वजह से ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि रब की रज़ा क्या है।
रब की खुशनुदी क्या है, रब चाहते क्या है इंसान से, कि इंसान काम करे ऐसा कि जिससे अल्लाह राज़ी हो। तो इस वजह से ये जो वही है, इसके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि ये काम हम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं या शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये तीसरा जो इल्म है ये वही है, और यही कामिल इल्म है। इसके अंदर क्या है, इंसान को मुकम्मल तौर पर मालूम होता है कि ये मैं काम करूँगा तो इससे क्या अल्लाह ताला राज़ी होंगे, ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह की खुशनुदी के मुताबिक है या नहीं। ये इल्म जो है हमें हासिल होगा वही से, और वही जो है वो पैगंबर पर नाजिल होती है, और पैगंबर जो है वो हम तक क्या पहुँचाते हैं।